हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। तो जैसा कि हम पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, तो पार्टनरशिप में हमने क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा था अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, व्हेन द पार्टनरशिप डीड इज एब्सेंट, तो कौन से रूल इंप्लीमेंट होंगे। ठीक है ना। और हमने क्या पढ़ा कि अगर पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है, उसके अलग अलग मेथड्स थे। जैसे अगर ओपनिंग कैपिटल मिसिंग हो, अपना एज ए चार्ज, एज ए अप्रोप्रिएशन, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हमने ट्रीटमेंट सीखा। इसके बिना अगर कोई पार्टनर एडिशन कर रहा है कैपिटल में या कुछ विड्रॉल कर रहा है अपनी कैपिटल में, तो हमने इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। फिर हमने सीखा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को कैलकुलेट करना। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। अगर आएगा तो अच्छे मार्क्स में आएगा, मतलब 5 मार्क्स का क्वेश्चन ये आराम से आ सकता है। अगर ये नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पक्का ही आएगा। तो आपको इस टॉपिक को अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि सर हमने +1 में एक अकाउंट पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपने इसके साथ लिख दिया अप्रोप्रिएशन। तो अगर बेटा मैं बात करूं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसमें हम क्या करते थे, हम अपने बिजनेस के जो भी एक्सपेंसेस होते थे उनको रिकॉर्ड करते थे। रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता था, हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे। नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद उसको कैपिटल में ऐड कर देते थे। अगर लॉस होता था तो हम माइनस कर देते थे, अगर प्रॉफिट होता था तो हम उसको ऐड कर लेते थे। क्लियर। लेकिन अब क्या है, पहले क्या था, सिर्फ एक ही ओनर होता था। मान लो मोहित की कैपिटल गिवन है, रोहित की कैपिटल गिवन है, तो आप आराम से उसमें ऐड कर लेते थे, बात खत्म हो जाती थी। लेकिन अब क्या है, अब पार्टनर्स हैं, मल्टीपल ओनर्स हैं, तो मल्टीपल ओनर्स वो पैसा कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें से डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो पैसा बचता है, मतलब जो पैसा इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिस जिसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो फाइनली वो मतलब उसमें तो हम बैलेंस शीट में डायरेक्टली ऐड कर देते थे क्योंकि सिंगल ओनर था। तो इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाने हैं हमने। ठीक है ना। तो हम कैपिटल अकाउंट भी अलग से बनाएंगे। वो बैलेंस शीट में डायरेक्ट ट्रीटमेंट वाला सिस्टम अब +1 तक ही था। क्यों? क्योंकि उसमें सिंगल ओनर था। यहाँ पे मल्टीपल ओनर है तो हमें मल्टीपल मतलब सारी चीज की क्लैरिटी देनी जरूरी है। तो अगर हम बात करें आज के हमारे टॉपिक की, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वैसा ही टॉपिक है बेटा जैसा हमने +1 में पढ़ा था। मतलब जैसे +1 में हमने इधर इनकम को लिखा था, इधर हमने खर्चों को लिखा था, वैसे ही हमने आज करना है बेटा। ठीक है ना। इधर हमने सारे खर्चे लिखने हैं, इधर सारी इनकम लिखनी है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए इसका फॉर्मेट क्या है। तो पर्टिकुलर्स के बाद बेटा अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स एंड अगेन अमाउंट। ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहां पर लिख देता हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या हुआ, जो प्रॉफिट एंड लॉस का पैसा हमारे पास बचा था, ठीक है ना, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करने वाले हैं। जो नेट प्रॉफिट हमारे पास बचा था तो हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है कि हमने ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में जर्नल एंट्री डालनी सीखी और ना ही हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टाइम में सीखी। ठीक है ना। आज वो जर्नल एंट्री भी आपको बड़े आराम से एक बार में क्लियर हो जाएगी, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। आपको जर्नल एंट्री भी इसके थ्रू ही मैं सिखा दूंगा। हो सकता है आज के लेक्चर में सिखा दूं या फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको आपको करवा दूंगा। क्लियर। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो इतना है, या थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें इतना प्रॉफिट बचा है, या नेट प्रॉफिट हमारा इतना है। तो हमें क्वेश्चन में ये दिया होगा। क्लियर। तो अब हमने खर्चे एंड इनकम डालनी है। तो खर्चे कौन से हैं? तो पहला खर्चा है बेटा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो मान लो दो पार्टनर है, एक का नाम है ए और एक का है बी।
ए का लिखेंगे, बी का लिखेंगे, टोटल करेंगे और अमाउंट में लिख देंगे। क्लियर? लिखने का मेथड भी सही होना चाहिए ताकि जो आपको आपके पेपर को इवेल्युएट कर रहा है, जो चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको क्लियरली पता लगे कि आपने कौन सी कैलकुलेशन कहां पर लिखी है आपको, और उनको समझने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है ना? उसके बाद कौन सा खर्चा आता है बेटा? अगर कोई पार्टनर सैलरी ले रहा है तो हम इधर लिखेंगे, अगर कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है, मान लो सैलरी सिर्फ एक पार्टनर ले रहा है, ठीक है ना, मैंने थोड़ा सा, मान लो बी ले रहा है, ठीक है ना, तो हम सैलरी टू बी यहां पे लिख देंगे। ठीक है ना? मान लो जो कमीशन है वो ए ले रहा है, ठीक है ना, तो कमीशन टू ए। क्लियर? तो ऐसी चीजें हमने लिखनी है जिससे प्रॉफिट कम होगा, वो डेबिट साइड। और क्रेडिट में क्या लिखना है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा अगर आपको पता ना चले कोई भी सर ये खर्चा कैसे हो गया, ये इनकम कैसे हो गई, आप कमेंट सेक्शन में बोलोगे तो मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो वैसे भी सिंपल सी बात है, ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ऑनर ने हमसे पैसा लिया, हमने उसके बदले उससे इंटरेस्ट ले लिया, तो हमें बिजनेस, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या हो रहा है? हमें हो रही है इनकम, तो हमने इनकम को आराम से यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ी है ताकि आपको एक चीज बता दूं बेटा, हमें क्वेश्चन में गिवन होता है कि पार्टनर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो बेटा अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है तो वैसे तो वो खर्चा बनता है, लेकिन वो खर्चा कौन सा है? वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा है। क्लियर? आपको पहले मैंने बताया ना कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डिफरेंस रहता है। वो क्या रहता है मैंने आपको वो भी बताया, उसमें हम बिजनेस के एक्सपेंसेस डालते हैं। तो जो पार्टनर लोन दे रहा है बिजनेस को, अगर उस पर इंटरेस्ट जा रहा है तो वो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा काउंट होता है, कैलकुलेट होता है। इसी वजह से हम उसको इसमें नहीं लिखते। तो कई बार क्या होता है, हमें प्रॉफिट तो दिया होता है लेकिन वो पार्टनर का जो लोन है उसका इंटरेस्ट हमें दिया होता है कि वो हमने माइनस नहीं किया, या फिर हमें अलग से दिया होता है, तो हमने उसको यहाँ पर लिखने की बजाय, ठीक है ना, वहीं पे ऐड करना है, माइनस करना है। बेटा मान लो प्रॉफिट एंड लॉस हमें गिवन है 80,000, मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। पहले मैं एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को रिमूव कर देता हूँ, बाद में कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए अलग से लिख देता हूँ, लेस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। क्लियर? उसके बाद दूसरी चीज आ गई बेटा, लेस रेंट टू पार्टनर। कई बार क्या होता है बेटा, मान लो एक बिल्डिंग है, वो ए के नाम पर है, ए की बिल्डिंग है बेसिकली, तो उसने बिजनेस के लिए वो यूज कर ली, तो उसका जो रेंट है वो ले रहा है, बिजनेस के प्रॉफिट में से ले रहा है, तो ये वाला खर्चा भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का खर्चा है। तो हम यहाँ पे लिखने की बजाय, है तो खर्चा, लेकिन यहाँ पर लिखने की बजाय हम डायरेक्टली यहाँ पर माइनस करेंगे। क्लियर? उसके बाद आ गया बेटा कमीशन टू मैनेजर। देखो बेटा मैनेजर है हमारा एम्प्लॉय, तो अगर किसी एम्प्लॉय को हम कोई पैसा दे रहे हैं वो तो नेचुरल है, वो तो है ही प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट। लेकिन मैंने यहां पर क्यों लिखा, क्यों आपको समझाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करोगे, कोई भी बुक आप ये फॉलो कर रहे हो, तो उसमें ये चीजें दी होती हैं कि हमने अभी मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है, ये करना है, तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि ये तीन चीजें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। तो ये किस चीज का पार्ट है? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है। इसी वजह से हमने इसको खर्चे में नहीं लिखा, हमने प्रॉफिट में से पहले ही माइनस करके लिख लिया। मान लो हमें 80,000 प्रॉफिट गिवन है, ठीक है ना, तो 10,000 ये आ गया, 5,000 रेंट गिवन है, ठीक है ना, 8,000 हमारे पास ये गिवन है, 15 और 18 8 23 हो गया, 23 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच गया 57। तो हम प्रॉफिट लिखेंगे 57।
ठीक है ना। आप उसमें ये ना भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट डाल के आप माइनस करके दिखा दो कि हमने ये चीजें यहीं पे माइनस कर दी जैसे मैंने ये की है, ठीक है ना। उसके बाद आ गया हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एक ए है एक बी है, दोनों का इंटरेस्ट लग जाएगा, क्लियर। तो यहां पे आ जाएगा बेटा, क्लियर। देखिए आपको अगर कुछ भी नहीं क्लियर हुआ इसमें से तो आप पूछ लेना, ठीक है ना। उसके बाद हम एंड में क्या करेंगे, एंड में हम इस साइड को जोड़ेंगे, इस साइड का प्लस करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है ना। तो मोस्टली प्रॉफिट ही आएगा वैसे तो, ठीक है ना। तो प्रॉफिट आएगा तो हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट भी लिख सकते हो, ठीक है ना, टू डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट भी लिख सकते हो। बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ गया जो हमने एंड में डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन द पार्टनर। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के टॉपिक में किया था ना कि हमें एक प्रॉफिट गिवन था, उसमें से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रहे थे, वैसा ही है ये, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बेटा रेशो लगाएंगे, रेशो लगाने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन आएगी हम यहाँ पर लिख लेंगे, और एंड में आपको पता ही है कोई भी अकाउंट है उसका हम बैलेंस इक्वल कर लेते हैं। जो ये प्रॉफिट हमने निकाला है वो इक्वल करने के लिए निकाला है, तो आपका आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। इसके बिना इससे नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और प्लस इसकी जर्नल एंट्रीज भी करवाऊंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जर्नल एंट्री कैसे डालनी है, सैलरी की जर्नल एंट्री कैसे डालनी है, ठीक है ना, कमीशन की या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की एक छोटी सी ट्रिक है, ठीक है ना। उस ट्रिक के थ्रू आप किसी भी चैप्टर में जाकर किसी भी टॉपिक की जर्नल एंट्रीज बड़े आराम से डाल सकते हो। आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अगर वो ट्रिक समझ आ गई, ठीक है ना, आपको सिर्फ वो ट्रिक समझनी है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो ट्रिक समझाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्रीज इतनी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है सीबीएसई अपने पेपर में सभी क्वेश्चंस में, ठीक है ना, चाहे वो आपके नेक्स्ट वाले चैप्टर्स है लाइक एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन, तो सभी में कई बार वो जर्नल एंट्रीज पूछ लेते हैं। तो अगर आपको ये ट्रिक पता होगी तो आप आराम से जर्नल एंट्रीज डाल सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं पता होगी फिर तो आपको पता ही है कि आपको कैसे करना है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट कीजिए, तो कल मैं नेक्स्ट लेक्चर डालूंगा, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ आया, ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।